The field marshal has been great. The prime minister has been really great. गुलू 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 भाई वाह, क्या बात कह दी यहाँ पर ट्रम्प ने आसिम मुनीर को अपना गुलू गुलू बता दिया। फेवरेट फील्ड मार्शल। एक बार सोच के देखिए कि आप डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट हैं। मेरे को लगता है कि उनकी जो बीवी है, उनके जो बच्चे हैं, वो भी इस बात से कतराते होंगे कि वो उनके फेवरेट हों। पूरी दुनिया सोचिए, मेलोनिया अभी थोड़े दिन पहले तक दोस्त हुआ करती थी, अभी दोनों में इकट्ठी हो गई। तो इस पूरी दुनिया मतलब यूरोप ने एक प्लान बनाया है कि सब साथ में मिलकर हॉर्मुज को खोलने के लिए एक एक्शन प्लान बनाएंगे जिसमें यूरोप होगा। पहले ऐसे प्लान्स में अमेरिका भी होता था, लेकिन अमेरिका को लेके यूरोप की राय ये थी कि भैया इनको दूर कर दो। तो ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनसे पूरी दुनिया में कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, कोई इनका फेवरेट नहीं होना चाहता, और अभी ये कह रहे हैं कि मुनीर इनके फेवरेट फील्ड मार्शल। आप ही सोच लीजिए कि इसके क्या मायने के सुबह। इज अ ग्रेट मैन, ये भी कह रहे हैं कि, और जो इनके पीएम हैं पाकिस्तान के, वो भी बहुत बढ़िया आदमी है। तो जो पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं टॉप पोजीशन पर जो आकर ट्रंप की चाटते हैं, वो सारे के सारे ग्रेट बताए जा रहे हैं। अब आप देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ कि इन्होंने दूत भेजा। किसने भेजा? ट्रंप ने दूत भेजा ईरान में। दूध भेजा? दूध अच्छा सॉरी, अरे यार दूत भेजा यार। तो ये जैसे वहां पे फूड क्राइसिस है ना। हाँ। अभी जो वेस्ट एशिया का पूरा वॉर, उसी वजह से मतलब क्राइसिस अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं आगे कि दूध कहानी भेजा। इसमें जैसे वो महिला जो बिजली को लेकर कंप्लेंट कर रही, तो मुझे लगा दूध भेजा। नहीं कोई बात नहीं, वो बात आगे करेंगे। लेकिन दूत भेजा और उन्होंने आसिम मुनीर को ईरान में। अब ईरान में जैसे ही वो उतरे तो वहाँ पर जो अरागची साहब थे, ईरान की टॉप लीडर्स में से एक हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर हैं क्या सुन के। वो नहीं, अरागची जो है वो फॉरेन मिनिस्टर है। फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो वो फॉरेन मिनिस्टर आकर उनको गले से लगा लिया आसिम मुनीर को। और पीछे कौन खड़े थे? मोहसिन नकवी। ट्रॉफी कहीं लेके खड़े थे? नहीं डाली थी ट्रॉफी उन्होंने? पीछे ऐसे खड़े हुए थे, दुबके हुए थे, खड़े हुए थे। तो इससे पता क्या चलता है कि पाकिस्तान में अभी भी आर्मी का दबदबा है। पीएम शहबाज शरीफ ऐसे ही नहीं कहते कि ये हमारे फकर है, उनको बहुत फकर है। और ये पूरे देश फकर है, मतलब सॉरी पूरे देश पे फकर है। तो बेसिकली किसी भी देश में ग्लोबली आप एग्जांपल उठा के देख लीजिए, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं पे भी ऐसे डिस्पॉट्स या आर्मी वाले जब रूल चला रहे होते हैं, तो उस देश का हाल पाकिस्तान के जैसा होता है। बहुत बुरा जहाँ न बिजली आ रही होती है, न गैस पहुँच रही होती है, इंटरनेट की किल्लत होती है। आपको न जाने कितने एग्जाम्पल्स। हमारे बगल में म्यांमार है, मतलब इकलौता देश है इंडिया से सटा हुआ जिसको लेके एक आंग सान सू की उनको लेके कोई खबर आ जाए, या रोहिंग्यास को लेके कोई खबर आ जाए तो आ जाए, उसके अलावा कुछ पता नहीं चलता कि उस देश में क्या चल रहा है। वो पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान प्रो मैक्स है एक तरीके से। हमारे साथ मतलब उनका कोई बहुत पंगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान प्रो मैक्स है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो आर्मी है उसका कंट्रोल है, वो देश चला रही है। सिमिलरली पाकिस्तान, तो देखिए मतलब, लेकिन हाँ जो ब्यूटी है, जो मतलब सबसे अच्छी चीज़ है पाकिस्तानियों के लिए, वो ये है कि मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ आप ये भी देखिए, वहाँ पर पाकिस्तान में कुछ टीवी चैनल्स पर आजकल डिबेट जो चल रही है, उसके कुछ क्लिप्स निकल के आ जाती हैं सामने। तो एक साहब बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कि अमेरिका जो है, अगर उससे दोस्ती करना है या फिर उससे दुश्मनी करना है तो बहुत ख़तरे से खाली नहीं है। वहाँ पर पाकिस्तान अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हम बहुत बढ़िया दोस्ती निभा रहे हैं यूएस के साथ, ट्रंप के साथ। लेकिन ये आगे चलकर अब बड़ी बड़ी बातें वहाँ पर होने लगी हैं। वहाँ के जो हुक्मरान हैं पाकिस्तान के, वो कहने लगे हुक्मरान। अच्छा, हुक्मरान। तो वो कहने लगे हैं ये जो लोग हुक कर लेते हैं, जो रूलर क्लास है। अच्छा, हाँ, रूलर क्लास है, आई थिंक उसको बोलते हैं। मुझे लगा कि आप इसको बाइफरकेट करके लोगों को हुक कर लेते हैं। नहीं, संधि विच्छेद करके आप पूछ रहे हैं मुझसे, तो इसको हम बाइफरकेट करके नहीं बता रहे थे। तो जो इन्होंने मीनिंग बताया वो बात सही होती है। तो ये कह रहे हैं कि आगे के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हालांकि अभी के लिए अच्छा नहीं हो पा रहा है, आगे के लिए क्या अच्छा होगा। सही बात है, बिल्कुल ही सही बात है। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? पाकिस्तानियों का हाल देख लीजिए कि वो एक ऐसे आदमी के हम लोग यहाँ ना, मतलब नॉर्थ इंडिया में, हिंदी बेल्ट में, इन पर्टिकुलर बिहार यूपी में एक कहावत है कि सांप छुछुंदर का फेरा। उसमें कहते हैं कि अगर कोई सांप जो है वो एक बार किसी छुछुंदर को अपने मुंह में ले ले, तो उसके लिए दोनों तरीके से मौत है। कि अगर वो मतलब निगल गया तो वो पॉइजनस हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि पॉइजनस हो जाएगा, मेरे को इसका साइंस नहीं पता, कहावत है। छुछुंदर निकल गया तो भी मर जाएगा। कहते उगलने पे, अगर उगल भी दिया तो उसको कोई बीमारी हो जाती है, उसकी वजह से वो मर जाता है। तो अमेरिका और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के साथ सांप छछूंदर के रिश्ते में हैं। ना उगलते बन रहा है,
न निगलते बन रहा है। अब क्या बन रहा है वो पाकिस्तानी जो हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। लेकिन अच्छा, अब ट्रम्प भी ये कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा अपने मित्र के साथ मिलने, इस्लामाबाद जाऊंगा। 21 घंटे तक बातचीत चली थी जब मीडिएट करने के लिए बुलाया गया था ट्रम्प के डेलीगेशन की तरफ से, मतलब अमेरिका के डेलीगेशन की तरफ से लोग आए थे, वहाँ पर ईरान से आए थे और इस्लामाबाद में पूरी ये चर्चा हुई, बात हुई, 21 घंटे बातचीत चली। जेडी वांस वहाँ पर पहुँचे थे जो लीड कर रहे थे इस पूरी बातचीत को, लेकिन कोई हल नहीं निकला। लेकिन अब जब ये संदेशा लेकर भेजा है ट्रम्प ने कि भाई तुम्हारे पास जितना भी यूरेनियम बचा हुआ है, ईरान वालों से कह रहे हैं, तो जो तुम्हारे पास डस्ट वस्ट बची हुई है वो हमको वापस दे दो। और कह रहे हैं कि हाँ, अब हम ये वॉर ख़त्म करने के आसपास पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो आसिम पनीर हैं वो वहाँ पर पहुंच चुके हैं और बातचीत रख रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ईरान में ही उनको धर दबोचा जाए और उनको वापस नहीं जाने दे दिया जाए। अरे पहले तो ये जो कह रहे हैं कि मतलब यूरेनियम डस्ट देगा हाँ, ईरान अमेरिका को, हाँ, ईरान देगा, डस्ट देगा, लेकिन डस्ट सिर्फ डस्ट देगा, हाँ, उस डस्ट में कोई यूरेनियम नहीं होगा। अभी तक जो अच्छा। वॉर हुई है 28 फरवरी को शुरू हुई थी, सो कॉल्ड सीज फायर के बाद से रुकी हुई है। पाकिस्तानी जो हैं वो सीज फायर करवा रहे हैं। और अब जो नया शगुफा निकल के आया कि अरे भैया हम लोगों को न्यूक्लियर डस्ट, वो यूरेनियम डस्ट मिलने वाला है, तो ईरान ने अमेरिका को डस्ट तो दिया है, लेकिन भैया मतलब सिर्फ डस्ट दिया, उसमें कोई यूरेनियम इन्वॉल्व नहीं रहा है। दूसरी चीज़, आप इंतज़ार करिए, आपको एक दिवाली का मौसम देखने को मिलेगा। अभी कैसे? थोड़े दिनों में एक दिवाली आएगी। कैसे आएगी? वो दिवाली होगी पाकिस्तान में, और ये दिवाली मनाएगा ईरान अपनी तरफ से पाकिस्तान के ऊपर। ये जो भी गलबहियाँ, आपको एक कहानी याद होगी दोहा में, मतलब ये ट्रम्प गए थे और ट्रम्प के टाइम पे दोहा मतलब जो अफगानिस्तान में ये लोग घुसे थे तालिबानियों के खिलाफ नहीं, तालिबानियों के साथ एक बातचीत चल रही थी जिसमें पाकिस्तान और कतर शामिल थे। तो उस वाले टाइम में बहुत सब्ज़बाग दिखाया पाकिस्तान ने कि अरे हम आपको बहुत आराम से निकाल देंगे अफगानिस्तान से, ये वो। निकला अमेरिका, जब निकला तो उनका जो प्लेन सब उड़ रहा था उसमें से कीड़े मकोड़े की तरह लोग गिर रहे थे अफगानी जिन्होंने 20 साल तक लादेन को खोजने में, तालिबानियों को मारने में अमेरिका की मदद की, और जब निकला अमेरिका तो इन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। अच्छा, ये तो अलग कहानी है। आपके काम की कहानी कौन सी है? आपके काम की कहानी ये है, पाकिस्तानियों को एक दिन में सपना आया कि एक बार जब अमेरिका निकल जाएगा तो अफगानिस्तान उनका हो जाएगा। अच्छा, एक बार जब डील हो जाएगी, ओके, अमेरिका चला जाएगा। अब अफगानिस्तान, तालिबान सब एक ही भाई पाकिस्तानियों के साथ, हाँ, तो अफगानिस्तान उनका हो जाएगा। अब क्या हो रहा है? अफगानिस्तान वाले बजा रहे हैं पाकिस्तानियों का बाजा। सिमिलर बाजा अगर आपको बजता हुआ नहीं दिखा, ईरानियों ने अगर इनकी दिवाली नहीं मनाई, तो आप जो बोलिएगा सो। लेकिन देखिए तरुण, मुझे 3-4 सवाल आपसे पूछने हैं। उन क़यामत के सवालों रोज़ के जवाब पूछिएगा। क़यामत के रोज नहीं पूछेंगे। उससे तो अभी पहले हमारी पाकिस्तान में बात हो, इस ऑलरेडी लायक नहीं है क़यामत टाइप का ही पाकिस्तानी। मंजर चल रहा है वहाँ पर। हाँ। ये कह रहे हैं अलग अलग जगह पर कि आसिम मुनीर जो है बहुत ही पुअरफुल आदमी है। पुअरफुल तो बहुत ज्यादा हैं। तो ये पुअरफुल कैसे हैं? दिन में 12 अंडे खाते हैं? काफी पुअरफुल हैं। देखिए, पाकिस्तान वालों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ले देखिए एक ही चीज है, अनाज हो मत हो, न्यूक्लियर बम जरूर है। अब यही न्यूक्लियर बम चाहिए ईरान को। ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब से जिस अमेरिका को लूज मोशन होने लगता है ना, मतलब उनको मतलब हैजा हो जाता है, मतलब उनका हाजमा खराब हो जाता है, उनको पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं, इतने पावरफुल है पाकिस्तान वाले। सिमिलरली अमेरिका को क्या दिक्कत है ईरान से? सबसे बड़ी, ईरान से एक बहुत बड़ी दिक्कत है अमेरिका को कि वहाँ पे जो मुल्ला हैं, मौलाना है ना, ये जो खमैनी होते हैं, ये लोग सत्ता पे काबिज हैं। अब पाकिस्तान में मुनीर को हाफिज कुरान कह के मतलब वो अपने आप को प्रमोट करते आए हैं। तो है तो वो भी मौलाना ही, बट अमेरिका को इनसे तकलीफ नहीं है। अब आपका एक सवाल हो सकता है, जो लोग देख रहे हैं उनका एक सवाल हो सकता है कि आखिर अमेरिका को पाकिस्तान से ईरान वाली तकलीफ क्यों नहीं है? क्यों नहीं लूज मोशन होता है पाकिस्तान के नाम पे ट्रम्प क्यों का? नहीं होता है? और इनके जो फेवरेट फील्ड मार्शल हैं वो मुनीर क्यों है? देखिए, ईरान के पास है तेल और पाकिस्तान के पास है खेल। तो तेल से तो मतलब बहुत समझ रहे बात, तो आपकी इकोनॉमी बूम करेगी, ये होगा। खेल के साथ एक चीज़ है कि खिलवाड़ होते रहता है, तो इसलिए इनको पाकिस्तानियों से कोई दिक्कत नहीं है। इनको पता है पाकिस्तान में घुसेंगे अफगानिस्तान वाला हाल हो जाएगा, मिलना जाना कुछ नहीं है, उल्टे मतलब हम लोगों को ही अपनी इकोनॉमी वहाँ पे झोंकनी पड़ेगी, अपनी इकोनॉमी का मतलब पर्टिकुलर चंक पाकिस्तानियों को खिलाने पिलाने जिलाने में
लगाना पड़ेगा, ये है, इस वजह से तो है, तो बहुत पुअरफुल ये लोग। तो देखिए इतने पुअरफुल लोग हैं ये कि इनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत तेज काम करती है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कह रहे थे कि हमने मीम के बाहर बना दी है, और ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इनको खुद को नहीं पता चल रहा है कि कैसी टेक्नोलॉजी है। आसिम मुनीर जाते हैं लीबिया में, जाकर बैठ के आते हैं, कहते हैं कि हमने, पाकिस्तान ने इतनी तरक्की कर ली है टेक्नोलॉजी के मामले में कि वहाँ पर अब ना लाइट है, ना तेल है, ना गैस है। यार इनका देखिए, मतलब ये हर बार मेरे को लगता है कि पड़ोसी मुल्क का मजाक उड़ाना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरी दुनिया में न जाने ऐसी कितनी मीडिया रिपोर्ट्स वायरल हुई कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स खरीदने के लिए देश लाइन में खड़े हैं। लाइन में तमाम देश लगे हुए कि भैया पाकिस्तानी जेट दे दो, हमको टाइफून नहीं चाहिए, है ना, हम लोगों को राफेल नहीं चाहिए, हम लोगों को मिग नहीं चाहिए। आप जेट छोड़िए, आप अभी हॉर्मुज वाली बात जो चल रही थी उसमें हॉर्मुज में भी कह रहे थे कि पाकिस्तान के जो तेल वाले जहाज हैं वो लाइन में खड़े हैं। एग्जैक्टली तो अगर जेट पे लौटे तो देशों की इतनी लंबी कतार थी कि पाकिस्तान का ऑर्डर फुल नहीं हो गया था भैया, ब्लास्ट कर गया था। बट आज तक जेट तो छोड़िए, इनका जो आप वो वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट में जाएंगे तो उसमें एक जेट होता है, वो वाला जेट भी नहीं बिका। मतलब कान्ना कुत्ता नहीं आ रहा इनको पूछने के लिए। तो टेक्नोलॉजी में तो ये लोग सुपर पावर हैं। क्या कहते हैं? बहुत बड़े वाले हैं ये लोग। तो अगर आप देखिए आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ ये सब मिलकर के पीस टॉक करने की बात कर रहे हैं। हालांकि अपने मुल्क में जो चल रहा है वो सब किनारे कर दीजिए। ना लाइट आ रही है वहाँ पर, ना गैस प्रॉपरली आ रही है वहाँ पर। सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो लोगों के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ना हमारे घर में 3-4 घंटे से लाइट नहीं आ रही है। अच्छा ये वीडियो देख लीजिए। रात के 2 बजे मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है और मैं इतना तंग आकर वीडियो बना रही हूँ कि दिस इज सो डिस्कस्टिंग कि मतलब जंग दूसरे मुल्कों में लगी हुई है लेकिन सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त हमें करना पड़ रहा है। यार भाई क्यों आप हमारी जिंदगियों को आधा कर रहे हैं? मच्छर ने काट के लोगों को बीमार करना शुरू कर दिया है भाई, लोगों को बुखार हो रहे हैं। तो भैया ये है डोनाल्ड ट्रम्प के जो सबसे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, उनका देश में बिजली आ रही है, पानी हमने रोक ही दिया था सिंधु का, इंटरनेट अगर नहीं आना, मतलब इंटरनेट अगर आना बंद हो गया, ये रील कहाँ देखेंगे? अगर रील नहीं देखेंगे तो ये जो फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, देखिए इनकी दुर्गति लिखी हुई है। देखिए आपको कहानी सुनाता हूं, जाते जाते कहानी सुनाता हूं। कहानी ये है, रुकिए, कहानी से पहले मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेट आने दीजिए इनका। भाई इंटरनेट नहीं आएगा तो हमारे पास इनका कंटेंट कैसे आएगा और हम कैसे कंटेंट बनाएंगे? इसलिए इंटरनेट आना चाहिए इनका। हम तो चाहते हैं कि मतलब यार देखिए किसी का नहीं, पाकिस्तान की कैसे बजाएंगे, इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना हमें थोड़ी। तो यहाँ पे पानी बहता रहे, इंटरनेट आता रहे और इससे जो कंटेंट आता रहे वो भी हमारे पास आता रहे, जिससे कि हम उनकी बजाता रहे। अब आप कहानी सुनाइए। तो कहानी ये है कि एक बार एक पंडित जी रास्ते से गुजर रहे थे। पंडित जी को एक नरकंकाल, मतलब खोपड़ी दिखी, बस पूरा नरकंकाल नहीं दिखा। तो पंडित जी ने वो खोपड़ी उठाई। खोपड़ी के माथे को जब पंडित जी ने पढ़ा तो उस खोपड़ी के भाग्य में लिखा हुआ था कि ये मरा है, कंकाल में तब्दील हो गया है, लेकिन इसको अभी चूरा जाना बाकी है, इसको कूटा जाना बाकी है। अब पंडित जी वैसे तो पंडित थे, तो बिलीवर थे, लेकिन उन्होंने ना इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया कि आखिर एक नरकंकाल की जो खोपड़ी है वो जब इस हालत में तो इसको कौन चूरेगा। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि इसको मैं अपने घर ले जाऊंगा और अच्छे से छुपा के रखूंगा, फिर देखता हूँ कि इसको कौन चूरेगा। वो घर गए, अच्छा सा लाल कपड़ा लिया, उसमें उस खोपड़ी को समेट के, और उनके घर में एक अलमारी थी उसके सबसे ऊपर रख दिया और चले गए वापस अपने रास्ते काम पे। पंडिताइन की नजर पड़ गई उस लाल कपड़े पे। पंडिताइन को लगा कि अरे पंडित जी ने तो कुछ छुपा के रखा है ऊपर आइटम, इसमें क्या होगा। पंडिताइन ने उठाया, उसको नीचे उतारा, जब अनरैप किया, कपड़ा हटाया तो देखा कि अंदर एक नरकंकाल की खोपड़ी पड़ी हुई है। पंडिताइन ने माथा पीटा और बोला कि भैया पंडित जी पगला गए हैं क्या? मतलब धार्मिक घर में ये ले आके इंसानी खोपड़ी रख रहे हैं। तो पंडिताइन ने क्या किया कि वो उठाया हथौड़ा और लेके उस खोपड़ी को दिया चूर दिया। तो अल्टीमेटली वो अपने भाग्य को खोपड़ी प्राप्त हो गई। पंडित जी भी उसको अपने भाग्य से नहीं बचा पाए। तो इस कहानी से कवि क्या कहना चाहता है? इस कहानी में कवि ये कहना चाहता है कि मुनीर की जो खोपड़ी है उसका चूरा जाना लिखा हुआ है। अब उसको ट्रम्प कितने भी लाल कपड़े में समेट के कहीं पर रख दें, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आपको इसके कॉन्ट्राडिक्शन में कुछ भी लगता है या सपोर्ट में कुछ भी लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही
मज़ेदार कॉन्वर्सेशंस के लिए देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्डे। अभी के लिए अलविदा। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सवान और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।